राम राम भाई। आवाज आ रही है एकदम फर्स्ट क्लास। बताओ आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दो आवाज आ रही है क्या? ओके। यस, वेरी गुड। ओके, एक बार मैं सभी से गुड मॉर्निंग, है ना? रमेश चंद, गुड मॉर्निंग। लोकेश, विकास, कविता, अरविंद, कुलदीप, है ना? सभी को गुड मॉर्निंग। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। राजेश, गुड मॉर्निंग। बिट्टू, गुड्डी, गुड मॉर्निंग। कुलदीप, तिलक, दिलकोश, सोनू, रंजीत, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो। रोशन, गुड मॉर्निंग। हल्लाल, गुड मॉर्निंग। दिलकोश, राम राम। ओके, सभी को यानी गुड मॉर्निंग, राम राम। ओके, कल हमारी क्लास चल रही थी काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति काउंटिंग यानी आकृति गिनना। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है एकदम फर्स्ट क्लास? कोई दिक्कत है? नहीं? हाँ विकेश, विकास, गुड मॉर्निंग, राम राम। ओके, रोशन कर दिया, वेरी गुड। ओके, करते हम क्लास स्टार्ट। देखो, हमारा जो हमने जो कल क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन कल किए थे हमने, 15 क्वेश्चन किए थे, जो ट्रायंगल हम काउंटिंग करते थे, है ना? 15 क्वेश्चन हमने किए थे। हाँ हीरालाल, गुड मॉर्निंग। तो देखें, 15 क्वेश्चन हमने किए थे जो ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं था। ऐसे क्वेश्चन ने भी हमने किया। आज भी हम ऐसे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। आज भी ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने कि आप लोगों ने कभी देखा नहीं है क्वेश्चन। देखा भी हो तो उनका तरीका आपने कभी देखा नहीं था कि सर ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनका इतना सीधा सोट तरीका जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? तो ऐसा ही चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा, वो होगा ट्राइंगल हम काउंटिंग कर रहे थे यानी त्रिभुज काउंटिंग कर रहे थे, और क्वेश्चन हमारे पास होगा आज क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन हमने कल किया था, आज क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। और 16 क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल हम काउंटिंग कर रहे थे तो वही क्वेश्चन हम आज या देखेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना? जैसे कल आप लोगों ने आंसर दिया था वैसे ही आज आप लोगों को आंसर देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका आना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग राजकुमारी। तो यहाँ देखें, क्वेश्चन आपके पास 3 क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, और तीनों क्वेश्चनों का आप लोगों को आंसर देगा 16। 16 नंबर का जो क्वेश्चन था, लास्ट का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसके बाद देखो 16 क्वेश्चन क्या होगा आपके पास। 16 क्वेश्चन आपको पास इस तरह से होगा, और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। रिपीट हो चुका है भाई एग्जाम में बहुत बार।
बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, और आप लोगों को बताना है इसके अंदर जो ट्रायंगल होंगे वो ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। एक क्वेश्चन हो गए इसी पैटर्न से। लोकेश, मौसम, गुड मॉर्निंग। अब देखो इस पैटर्न से 3 क्वेश्चन होंगे, और तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन रिपीट बार बार रिपीट होता रहता है। ये वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों को इन तीनों क्वेश्चनों को एक ही पैटर्न से 3 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। क्योंकि ज़्यादातर टीचर इनको रटवा देते हैं, मैं आपको रटवाने का सिस्टम नहीं है, आपको मैं बेसिक बताऊंगा इसको, ठीक है, और ट्रिक बताऊंगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 था, और क्वेश्चन नंबर देखो 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये देखो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा 17, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है भाई। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 17, और 17 के बाद ये होगा 18। 18वां भी क्वेश्चन आप लोगों को देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुराने पेपर उठा के देखोगे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, कोई भी बुक्स में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि बुक्स में भी क्वेश्चन दे रखा होगा। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो जाते हैं, इस वजह से क्वेश्चन थोड़े मोस्ट और इम्पोर्टेंट है भी। और खुद की आर्ट से नोट्स आप बनाओगे, आपको कोई भी बुक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी यदि आप लोग रिवीजन भी करते हो तो 10-15 मिनट के अंदर आप रिवीजन कर सकते हो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ओके। अब देखो एक एक क्वेश्चन हल करो तुम, सारे क्वेश्चन ऐसे, कहीं हमारे को कोई बारात में थोड़ी जाना है ना। तुम तो सारे के सारे क्वेश्चन, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना। सबसे पहले आपको बताना होगा, सबसे पहले आपको ये बताना होगा क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 16, मौसम कह रही है सर क्वेश्चन नंबर 16 में 13 आंसर होगा, वेरी गुड। राजकुमारी का आंसर 2-2 आ रहा है, सर 16 भी होगा और 11 भी होगा। राजकुमारी एक ही आंसर देना है, एक ही आंसर देना है, या तो 13 या फिर 16 या फिर 11, ठीक है। रंजीत कह रहा है सर 16 क्वेश्चन में 13 आंसर होगा, वेरी गुड। रोशन तूने तो यार पूरे ही एक साथ दे दिए, 13, 27, 48। रमेश कह रहा है सर 16 होगा या फिर 11 होगा, हैं, या 16वां क्वेश्चन में 11 होगा, ऐसा है। वेरी गुड। मौसम कह रही है सर 17 क्वेश्चन में 27 आंसर होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। ये दिलकुश आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है, 348, या फिर ऐसा है तीसरे क्वेश्चन में 48 है। कोई बात नहीं है जो भी है, लेकिन आंसर दो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है। रोशन कह रहा है सर नहीं परफेक्ट 11 आंसर होगा। देखो कितने विश्वास के साथ कह रहा है ये, तो ऐसे खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जैसे देखो राजकुमारी कह रही है सर 17 क्वेश्चन में 17 ही आंसर होंगे, वेरी गुड। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा था क्या, बहुत बार देखा होगा आपने, लेकिन आपने इनका तरीका नहीं देखा होगा, आंसर नहीं देखा होगा। कभी भी आंसर जो दिया होगा आपने टीप टाप के आंसर दिया होगा, लेकिन आज को आपको टीप के आंसर नहीं देना है। तो देखो कैसे आपको करना है। कविता कह रही है सर 11 आंसर होगा, वेरी गुड, धन्यवाद। तो देखें क्वेश्चन नंबर देखो 13 में आपको देखना कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले मैं इसमें काउंटिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि छोटी सी आकृति है, छोटी आकृति में हम काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है काउंटिंग करने में, इसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है काउंटिंग करने में।
गुड्डी कह रही है सर पहले जो 13 जो क्वेश्चन होगा उसमें 11 आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो यहाँ देखें, इसमें मैं यदि काउंटिंग करता हूं, इसमें यदि मैं काउंटिंग करता हूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 तो बिल्कुल बेसिक इसमें ट्रायंगल बन रहा है। अब ध्यान से देखते रहे, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, 16 बताऊंगा, आप लोग 17 और 18 का आंसर आप लोग दोगे, तुरंत आंसर दोगे, ये पक्का विश्वास है। देखो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। सर ये तो बेसिक क्वेश्चन या बेसिक ट्रायंगल जो इसके आए वो कितना है, 9। ठीक है, अब 9 इसमें बेसिक आया, लेकिन सर अब देखो इसमें एक ये भी बन रहा है सर, 9 के बाद एक ये रहा 10। ठीक है, 10 के बाद सर एक ये रहा, 10 के बाद एक 11, और 11 के बाद सर एक ये रहा 12, और एक सर पूरा भी तो बनेगा ये कंप्लीट, तो कितना होगा भाई, 13। तो सर इसमें जो ट्रायंगलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 13 आंसर होगा। ठीक है, इसमें आंसर कितना होगा, 13। आ रही बात समझ में? तो देखो 11 16 17 जिसका भी आंसर था सबका गलत था, ओनली फॉर इसमें आंसर कितना होगा, 13। कर लोगे, वेरी गुड। ट्रिक चाहिए तो देखो, ट्रिक देखो, इसको बहुत अच्छी ट्रिक है, वो आपको इसमें भी यूज होगी ट्रिक, चाहे आप इसमें भी यूज कर लो, इसमें भी यूज कर लो। आज तक एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया। अगर ज्यादा भी पूछे तो आपको यही ट्रिक लगानी है। देखो कौन सी, आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि जमी पे कितने त्रिभुज टिके हुए हैं, जमी पे कितने त्रिभुज टिके हुए हैं। देखो 1 2 3 सर इसमें 3 टिके हुए हैं, 1 2 3 4 सर इसमें 4 टिके हुए हैं, 1 2 3 4 5 सर इसमें 5 टिके हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें यदि 3 टिके हुए हैं ना तो आपको सीधी गिनती रखनी है, 1 से स्टार्ट करके 1 2 3, जितने त्रिभुज जमी पे टिके हुए हैं वो आपको सीधी गिनती लिखनी है, 1 2 3। सर 3 ही तो टिके हुए हैं जमी पे, तो 1 2 3। सर इसमें 4 टिकी हुई है तो सर हम 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 और कितना 4। सर इसमें 5 तक, यानी इसमें 5 टिके हुए हैं, 1 2 3 4 और कितना 5। ओके, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, इन दोनों को आप करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, इस एक को ऐसे कैसे आपको रखना है, इस एक को। अब इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जमी पे कितने त्रिभुज टिके हुए हैं। मैंने रखा 1 से लेके 3 तक रख दिया, रखने के बाद में आपको इस एक को ऐसे कैसे रखना है। अब इस एक में आपको इस 2 को प्लस करना होगा, इस एक में इस 2 को प्लस करेंगे तो कितना होगा सर, 3 होगा, और इस 3 में हम इस 3 को प्लस करेंगे तो सर कितना होगा, 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब आपको इन सबको ऐड करना होगा, अब इन सबको ऐड करेंगे, 6 और 3 9 और 1 कितना हुआ सर, ये तो 10 हो गए। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, सीधा रखा, एक को ऐसे कैसे रखा, एक में 2 ऐड किया तो कितना आया, 3, और 3 में 3 ऐड किया तो कितना आया, 6। अब मैंने इन सबको ऐड किया सर, सबको ऐड करने पर कितना आया, 10। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे से ऊपर की ओर चलना है, यहां से नीचे से ऊपर की ओर चलना है, एक संख्या को छोड़ते हुए चलना है, दूसरी को गोला मारोगे। 6 को छोड़ा, 3 को गोला मारेंगे, 1 को छोड़ेंगे, आगे की संख्या को गोला मारते, लेकिन आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो हमने गोला किसको मारा, ओनली फॉर किसको, 3 को। जिसको गोला मारा उसको वापस इसमें ऐड कर दो, तो 10 और 3 कितना हुआ सर, 13। तो आंसर कितना आया इसका, 13। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधी 1 से 3 तक रखना है, उसके बाद में 1 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, सबको ऐड किया कितना, 10। नीचे से ऊपर की ओर चलना है, एक संख्या को छोड़ते हुए गोला मारना है, 6 को छोड़ा, 3 को गोला मारा, 1 को छोड़ेंगे, अगली संख्या को गोला मारते, लेकिन आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो जिस संख्या को गोला मारा उसको वापस जो ऐड किया था हमने कंप्लीट, उनमें ऐड कर दो, तो 3 हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का देखो आंसर इसी तरीके से, सर एक का एक में सर 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 3 ऐड करेंगे सर 6 होंगे, है ना। तो और इस 6 में यदि सर हम 4 ऐड करेंगे तो सर कितना होगा, 10।
सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो सर इन सबको ऐड करेंगे तो 10 और 10 कितना हुआ सर 20 हो गया। 20 हो गया तो 20 होने के बाद में हम अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ देखो इस 10 को छोड़ेंगे 6 को गोला मारेंगे, 3 को छोड़ेंगे 1 को गोला मारेंगे, जिस भी संख्या को गोला मार गया उसको वापस ऐड कर दो। 6 रे कितना 7, तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 27 आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन इसका करना होगा। क्वेश्चन सर क्वेश्चन 18 में भी नीम लगेगा क्या? लग जाएगा भी, कोई सा भी क्वेश्चन लो उसमें भी आपका ये लग जाएगा। तो देखो आपको कुछ नहीं करना सर, एक का एक, एक में सर 2 जोड़ा तो 3, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15। सर हम इन सबको यदि ऐड करेंगे, इन सबको यदि हम ऐड करेंगे तो सर देखो कितना होगा। यहाँ यदि हम बात करें 6 और 4 कितना 10 और 10, 10 और 10 कितना 20, 20 और 15 कितना हुआ 35। सर 35 हो गए, 35 हो गए तो नीचे से ऊपर की ओर चलो, गोला हम मारेंगे। तो गोला यदि हम मारेंगे तो 15 को छोड़ेंगे, 10 को गोला मारेंगे, 6 को छोड़ेंगे, 3 को गोला मारेंगे, तो 10 और 3 कितना 13। तो सर इसमें 13 और हम ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना 8 और 3 और 1 कितना 4। तो आंसर कितना होगा 48। ओके वेरी गुड, सबका आंसर 48 अब तो है ना। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये हो गए आपके 18 क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चन के बाद में देखो आपको 18 क्वेश्चन के बाद में देखो क्या करना होगा। वेरी गुड, आ गई होगी समझ में सबके। अब देखो 18 के बाद में, 18 के बाद में अब देखो 19 नंबर का क्वेश्चंस। 19 नंबर का क्वेश्चन आप मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग आंसर दोगे। ठीक है, अब देखो ये तो इसका हुआ फर्स्ट जो पार्ट था, वो फर्स्ट पार्ट इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के मैंने 18 क्वेश्चन आपको बताया। 18 के बाद में अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से भी आपको आकृति पूछी जाएगी। जैसे मान लो आपके पास 19 और 19 नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, आपको कुछ इस तरीके से दिया जाए, तो देखो आपको इस तरीके से दिया जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 19 क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन कुछ आपके पास इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसके बाद में 20 के बाद में आपके पास 21 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके से हो। देखो ये पैटर्न और वो पैटर्न थोड़ा अलग है। ये पैटर्न, हाँ संजय राम राम। तो यहां देखें ये पैटर्न, अब सेकंड पैटर्न है, वो फर्स्ट पैटर्न था, ये सेकंड पैटर्न है त्रिभुज का, ये सेकंड पैटर्न है ना। फिर जो इसका तीसरा जो पैटर्न चलेगा, इसका जो तीसरा पैटर्न चलेगा वो पैटर्न आपको फर्स्ट पैटर्न को और सेकंड पैटर्न को दोनों को ऐड करके वो तीसरा पैटर्न वो इसमें बनाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहले फर्स्ट पैटर्न मैंने आपको करवाया, अब सेकंड पैटर्न में करवा रहा हूं, फिर हम तीसरा पैटर्न करेंगे। वो तीसरा पैटर्न वही लड़का कर पाएगा आंसर उसका जो फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न को दोनों को एक जगह करके वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो यहां देखें क्वेश्चन नंबर 21 होगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 कुछ इस तरीके से होगा भाई। 22 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल सिंपल सी आकृतियां हैं। और आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास दिया होगा। ठीक है भाई, ओके। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, वेरी गुड। सभी का पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया है, पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो कह रहे हैं सर सब पहला क्वेश्चन का आंसर 8 होगा। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है,
जब भी आपके पास ये वाला पैटर्न आपके पास आ जाए, जब भी आपके पास ये वाला पैटर्न आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको नंबर डालना है 1 2 3 और कितना 4। जितने भी आपने नंबर डाले उसका दुगुना कर दो, आंसर आ जाता है। 1 2 3 4, 4 का दुगुना सर 8, आंसर जिसका भी था राइट आंसर। 1 2 3 4 5 6, सर 6 का दुगुना 12, आंसर। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगुना सर 16, आंसर। क्या सर ऐसे ही होगा? क्या ऐसे ही होगा भी। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए नंबर डालो, दुगुना करो, आंसर आ जाता है। क्या करना है? नंबर डालो, दुगुना करो, आंसर आ जाता है। ओके, अब देखो, आप लोगों को मेरे को पता नहीं है, मैं कमेंट्स इस वजह से नहीं पढ़ रहा आप लोगों के, है ना, आप लोगों के कमेंट्स में इस वजह से नहीं पढ़ रहा क्योंकि आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं आंसर 19 का, यानी क्वेश्चन 19 का आंसर आपको पूछ रहा हूं, आप दे रहे हो तीनों का आंसर। अब मेरे को खुद को पता नहीं चल रहा है कि आप लोग जो आंसर दे रहे हो ना वो कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, इस वजह मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा। अगर मैं जिस क्वेश्चन के बारे में कहूँ उसी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। आप सबको एक जिस क्वेश्चन का पूछू उसी क्वेश्चन का आंसर देना। मेरे को पता है आप लोग बहुत माइंडेड हो गए, है ना, बहुत माइंडेड हो गए। पहले आप आकृति ऐसी मैंने आपने देखा ही नहीं था, ऐसी आकृति करवाने के बाद में आपको तरीका बता दिया, तो आप बहुत माइंडेड हो गए, मेरे को पता, बहुत ही माइंडेड हो गए, है ना। अब तो तुम पेपर को फाड़ दोगे, तो लेकिन फिर भी आप लोगों को वही क्वेश्चन आपको देना है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, है ना। फिर मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा सभी के। ओके, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग दोगे फटाफट। आप 22 क्वेश्चन 22 का आप लोग आंसर दोगे, फटाफट आंसर करो। अरे संजय मैं क्यों नाराज रहूंगा भाई, नहीं मैं नाराज नहीं हूं, ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये पता नहीं चलता था कि आप लोग कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, और कोई बात नहीं है। बस अब क्वेश्चन 22 का आंसर दो। 22 का आंसर दे रहा है दिलकुश, कह रहा है सर 18 आंसर होंगे। रंजीत कह रहा है नहीं सर 22 क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो 16 होगा। कुलदीप कह रहा है सर नहीं 18 होगा। वेरी गुड। मीना ये कह रहा है नहीं सर 16 होगा। राजकुमारी कह रही है नहीं सर 18 ही होगा। रमेश का आंसर आया 18, सोनू का 18, तिलक का 18, संजय कह रहा है नहीं सर बिल्कुल राइट होगा, है ना, और सोनू कह रहा है नहीं सर 18 ही होगा। कविता कह रही है 16, वेरी गुड। लोकेश सर 16 होंगे। बिट्टू कह रहा है नहीं सर 16। राजेश 16। लोकेंद्र 18। मौसम कह रही नहीं सर 18 ही आंसर होंगे, वेरी गुड। पुष्पेंद्र नहीं सर 18। अनिल कुमार कह रहा है सर नहीं 16 आंसर होंगे। अरे अभी देखो आप लोगों को, देखो आप लोग है ना जो बेसिक जो इसका डायग्राम है वो डायग्राम देखो, आपको कुछ नहीं करना। ये तो अभी छोटी छोटी मैंने बेसिक आकृतियां बताई है, अभी तो बहुत लेवल के हम आंसर करेंगे, ठीक है, बहुत लेवल के। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये छोटी चीजें आपको समझनी है। जैसे ऐसी आकृति आपको, ये पहली बेसिक आकृति है, ये वाली एक बेसिक आकृति है, ये वाली एक बेसिक आकृति है, ये वाली एक बेसिक आकृति है। बेसिक आकृति में हम क्या करते थे कि नंबर डाल के उस नंबर का क्या कर देते, दुगुना कर देते थे। तो यहाँ जो बेसिक आकृति बनी हुई है सर, यहाँ बेसिक आकृति कितनी बनी हुई है, यहाँ 2 आकृति बनी हुई है बेसिक आकृति सर। एक आकृति तो ये बनी हुई है और एक आकृति ये बनी हुई है सर। इसमें बेसिक जो आकृति है वो 2 आकृतियां हैं, तो 2 आकृति है, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर डालना है 1 2 3 और 4, 4 दूनी 8 सर, इसमें तो 8 होंगे। 1 2 3 4, 4 दूनी सर इसमें भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो 8 और 8 तो कितना होंगे सर, ये 16। तो देखो करेक्ट जो आंसर, कईयों के आंसर आ रहे थे 16, तो जिसके भी 16 आंसर थे, वेरी गुड। वो बिल्कुल क्या था, ईमानदारी से गलत था।
और आपको देखो अब जो बेसिक जो दो आकृतियां थी, अब इन आकृतियों को देखो मिला भी तो सकते हैं, दोनों को मिलकर भी तो बन सकता है। जब दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से देखो दोनों को यदि मिलाते हैं तो दोनों से देखो एक त्रिभुज का तो निर्माण ये हो गया और एक त्रिभुज का निर्माण ये हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, ओनली बस इतना सा याद रखना है, जब दो बेसिक आकृति एक जगह एकजुट हो जाए और यह एक पॉइंट दिख जाए आपको, तो उस एक पॉइंट से आपको कितना बना दो, दो बना दो। हमेशा ध्यान रखनी ये बात है, जब आपके पास एक पॉइंट हो, दोनों आकृतियों का एक पॉइंट हो, तो इससे आपको डायरेक्टली कितना बनाना है, दो बनाना है, क्योंकि सर एक तो ये बनता है और एक ये बनता है, इस वजह से हमने कितने बना दिए डायरेक्टली, दो। तो हमने दो इससे बना दिया सर, दो 16 में यदि हम दो और ऐड करेंगे तो 16 में दो यदि और ऐड करेंगे तो सर इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा सर, 18 आंसर बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। जिसका भी आंसर इसका 18 था उनका राइट आंसर था, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग आंसर दोगे, क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग आंसर दोगे, और मेरे को आंसर तो चाहिए आप लोगों से 24 क्वेश्चन का, यानी 24वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर चाहिए। इसका तो आप लोग दे दोगे, लेकिन मेरे को चाहिए आप लोगों से, इसका तो देखो मैं ही बता देता हूँ, और आप लोग अब तो देखो बहुत सियाने हो गए कि आंसर आप लोग दे सकते हो अब तो इसका। ठीक है, वेरी गुड। देखो सबका आंसर आ गया है 28। मौसम कह रही है सर 28, रोशन 28, तिलक 28, गुड्डी 28, संजय 28। ये कौन है, लोकेंद्र, वेरी गुड। 29 आंसर होंगे सर, वेरी गुड, धन्यवाद। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो बेसिक जो आकृति है सर, ऐसी आकृति है, इसके अंदर तीन है सर, एक आकृति, एक बेसिक एरा, एक बेसिक एरा, एक बेसिक एरा। सर इसमें तीन आकृति है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 8 कितना 16, 16 8 कितना हुआ सॉरी। अब देखो यहाँ आपको कुछ नहीं करना सर, 8 1 8 8 16 8 24 सर, 24 तो ये बेसिक आकृति बन गई, 24 बन गई सर। यहाँ तो देखो तीन आकृति है, तीन आकृतियों का सर यहाँ 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो इस बेसिक आकृति को और इस बेसिक आकृति को मिलाते तो 1 पॉइंट, इस बेसिक को और इस बेसिक आकृति को मिलाते तो सर 1 पॉइंट ये रहा। मैंने आपको कहा था 1 पॉइंट से डायरेक्टली कितना बनता है, 2, तो इससे भी कितना बनेगा, 2 सर। 2 और 2 को हम ऐड करेंगे, 2 + 2 कितना सर, 4 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 28 आंसर होगा। तो आंसर कितना होगा भाई, 28। तो आंसर देखो इसमें आप लोगों का जो आंसर बना है वो कितना बना है सर, 28 आंसर इसमें बना है, वेरी गुड। ओके, तो देखो कईयों का आंसर देखो चॉइस भी आ रहा है, तो चॉइस बिल्कुल गलत है। अब आप लोगों को जो आंसर देना है वो आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 24, यानी 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, मैं नहीं बताऊंगा, और आप लोग उसका आंसर दे दोगे तो मजा ही आ जाएगा, ये मान लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो आपको ये करना है 24, 23 क्वेश्चन हमने कर लिया, 24 का आंसर आप लोग दोगे, और 24 का आंसर दे दोगे तो इसका मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 24 सर, 24 नंबर का क्वेश्चन कैसा होगा, कुछ ऐसा ही होगा, है ना, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, और आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे भाई। सर ये एक क्वेश्चन है 24, और 24 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आपको बनाया जाएगा, और इसमें ये वाली जो रेखा है इस तरीके से खींची गई है भाई, इसमें कुछ इस तरीके से खींची गई है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इनमें आप लोगों को ये बताना है सर इसमें जो टोटल ट्राइंगलों की जो संख्या होगी, टोटल ट्राइंगल इसमें कितने बनेंगे। ये है 24 नंबर का क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग दोगे, मजा आ जाएगा अगर इस क्वेश्चन का आंसर जिसने भी दिया। सबसे पहले आंसर आया संजय, वेरी गुड। संजय कह रहा है सर 44 आंसर होगा, वेरी गुड।
44, मजा आ गया भाई। 44, पहला ऑप्शन आपके पास रहेगा 44। सर 45 राइट है, संजय कह रहा है नहीं सर 45 राइट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑप्शन 45 पे मैंने आपको दिया है। वेरी गुड। रोशन 44, सोनू, कविता 44, दिलकोश, कुलदीप वेरी गुड, मौसम वेरी गुड, विकास वेरी गुड, सबका 44। 44 ही है मेरा, वो गलत से हो गया। वेरी गुड, कोई बात नहीं है। देखो कुछ नहीं करना है इसको, आपको पहले तो आपको अपनी आंखों से देखना है, ठीक है। तो देखो बिट्टू कह रहा है नहीं सर 52 होगा। वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ देखो कुछ बेसिक आकृति है कितनी मिली हुई है, ये देखो 1 2 3। सर यहाँ बेसिक आकृति 3। अब 3 आकृति यहाँ देखो, 3 आकृति आपको ये देखनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। सर डबल होगा इसमें 12। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी सर इसमें भी कितना होगा 12। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। सर इसमें भी कितना होगा 12। सर ये तो हमने देखा अपनी आंखों से, ठीक है। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना सर यहां से ये वाला जो एक पॉइंट बना, सर आपने कहा था एक पॉइंट से डायरेक्टली कितना बना दो 2। तो मैंने आपको ये 2 बना दिया क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट आपको पता है कौन सा बनता है, एक तो ये बनता है और एक ये बनता है, ठीक है। तो भारतीय कितना होता है 36। 36 प्लस 2 और 2 कितना 4। सर ये हमने और ऐड किया, और ऐड किया 36 और 4 सर 40 होता है। कितना होता है 40। लेकिन ये तो हमने देखा अपनी आंखों से, लेकिन अब देखो आप अपनी मन की आंखों से देखो। तो मन की आंखों से देखोगे तो आपको और भी इसमें ट्रायंगल दिखेंगे भाई। आपको देखना है मन की आंखों से। तो मन की आंखों से कैसे देखोगे, सर इसमें ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आ गई तो ये वाली लाइन आ गई, तो सर इसी पॉइंट से देखो, इसी पॉइंट से एक तो ये छोटा वाला और बन जाता है और एक ये बन जाता है। सर 2 और बनेंगे इसी पॉइंट से, सर 2 और बनेंगे तो ये 2 और बनेंगे भाई इसी पॉइंट से। सर क्या इस पॉइंट से भी बनेंगे, क्या इस पॉइंट से भी, देखो एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो इससे भी कितना बनेगा 2। तो सर 2 और 2 को हम और ऐड करेंगे तो इसमें 4 और ऐड करेंगे तो सर आंसर कितना होगा 44 आंसर होगा। जिसका भी आंसर 44 था राइट आंसर था भाई, है ना लोकेश। आंसर 40 गलत था मेरे भाई। ओके तो इस तरीके से इसमें जो आंसर आया वो कितना आया है, मौसम कह रही है नहीं सर 40। 40 नहीं मौसम 44 होगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट से हमने ये जो बड़े बनाए हैं, देखो एक और एक के बाद 2, ये 2 इस वाले पॉइंट से, ये 2 तो ये काउंटिंग के हैं, 2 और काउंटिंग होंगे इसी से। देखो एक तो ये छोटा वाला और एक ये इधर से छोटा वाला, इसको हमने कब काउंटिंग किया, दोनों को मिला के ही तो बन रहा है, इन दोनों को मिला के ही तो ये छोटा बन रहा है। ओके हाँ रंजीत तेरा भी आंसर 44 ही था, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, वेरी गुड पुष्पेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अगर 24 का भी 25 का यदि आंसर दे दोगे, 25 क्वेश्चन यानी 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दोगे और ज्यादा मजा आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके वेरी गुड, इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहें। क्वेश्चन नंबर देखो, आपको क्वेश्चन नंबर करना है 25 यानी 25 नंबर का क्वेश्चन। और 25 नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों को देखो क्या करना होगा, और आपको 25 नंबर के क्वेश्चन में आंसर करेक्ट आपको आंसर देना होगा भाई। करेक्ट करेक्ट आप लोग आंसर इसमें दोगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए।
ये आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर दे देगा, इस क्वेश्चन का यदि कोई आंसर दे देगा तो इसका मतलब मजा कुछ और आ जाएगा। फटाफट आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा, है ना। इसमें भाई एक लाइन और है, मैं आपको बता दूं, ये वाली लाइन और है इसमें। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया आंसर। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। पुष्पेंद्र, ओके सर, ठीक है। संजय कह रहा सर मेरा तो 60 है और सही है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। विकेश कह रहा है सर मेरा तो 52 होगा। दिलकुश कह रहा है सर 64 होगा। राजेंद्र कह रहा है सर नहीं 54 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको जो मैंने बताया हो उसी तरीके से बस इसको बेसिक करके, और उसके बाद में आपको सबसे पहले तो बेसिक आकृति को काउंटिंग करो, बेसिक आकृति कितनी है, फिर उसको आकृतियों को मिला के देखो, फिर अपनी मन की आंखों से देखोगे तो अंदर के आपको दिखेंगे, अन्यथा नहीं दिखेंगे। कविता कह रही नहीं सर मेरा तो 64 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, 64 होगा। तिलक राज कह रहा है नहीं सर 54 ही होगा। आंसर सबका सही आना चाहिए, जो भी है। और ये एग्जाम में आपको अभी एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें जो ऑप्शन दिए गए तो वो ऑप्शन भी मैं आपको रखूंगा, वो ऑप्शन भी आप लोगों के लिए सामने रखूंगा, है ना। सोनू कह रहा है नहीं सर हमारा 64 आंसर होगा। 56, रंजित कह रहा है सर 56। संजय कह रहा है सर 60 ही होगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो इसका मतलब खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो। विश्वास नहीं है खुद के ऊपर, कॉन्फिडेंस थोड़ा। नॉर्ती कह रही है 56। वेरी गुड। रोशन कह रहा है सर 54। कुलदीप परफेक्ट है। सीनो कह रहा है सर नहीं 56। मौसम कह रही सर 41। मौसम 41, तू तो सबसे कम आंसर दे रही है 41 है, लेकिन फिर भी देखो लॉकेट हो सकता है 41 ही सही निकल जाए, सबका गलत हो जाए। राम प्रताप कह रहा है नहीं सर 60 होगा। सचिन कह रहा है नहीं सर 54 ही होगा। देखो चलो कोई बात नहीं है, जो भी है मजा नहीं आया लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर जो देखे, है ना, सभी का अलग अलग आ रहा तो उसका मतलब मजा नहीं है। मैंने कहा था अगर इस क्वेश्चन का आंसर सभी का यदि परफेक्ट होगा तो मजा आ जाएगा, है ना। भारती 54, क्या यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो अब सामने देखे, अब कमेंट बंद करें और इधर देखें। आपको अब देखना है, देखो सर इसमें जो बेसिक जो आकृति है, मैंने आपको बताया था ये वाली जो बेसिक आकृति थी, सर ये वाली बेसिक आकृति इसके अंदर कितनी है, 1 2, सर इसके अंदर 3 है। तो 3 है तो आपको कुछ नहीं करना होगा। देखो 3 है तो आपको यहाँ जो इसमें मैंने आपको कहा था नंबर डालना है, और नंबर डाल के आपको क्या करना है, दुगना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, सर इसमें 16 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, सर इसमें भी कितने होंगे, 16। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दूनी 16, सर इसमें भी कितने होंगे, 16। ओके, ये तो सर हो गए जो हमने देखा जो बेसिक जो आंसर है, ठीक है। अब सर इसके अंदर जो पॉइंट है वो पॉइंट देखो।
अब मैंने आपको कहा इस बेसिक आकृति को और इस बेसिक आकृति को मिलाते तो एक पॉइंट बनता है कि नहीं बनता है, और इस एक पॉइंट के अंदर, और इस पॉइंट के अंदर यहाँ जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर आपको देखो बीच की ये वाली लाइन भी क्रॉस है। तो मैंने आपको कहा था कि ये वाली यदि बीच की लाइन यदि क्रॉस हो जाती है तो इस लाइन से दो तो बनते ही बनते हैं, दो और बन जाते हैं। तो हम इससे डायरेक्टली जो बना सकते हैं वो कितना बना सकते हैं सर? इससे हम 4 बना सकते हैं। भाई दो तो बड़े और दो छोटे, हम कितने बना सकते हैं इससे डायरेक्टली? हम कितना बना सकते हैं सर? 4 बना सकते हैं। ओके, अब सर यहां देखो कि यहां जो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, दो बेसिक आकृति, अगर दोनों को सर हम मिलाते हैं तो एक पॉइंट यहां बनता है। तो सर एक पॉइंट यहां बनता है तो बीच की लाइन भी इसमें क्रॉस है। तो सर आपने कहा था जब भी बीच की लाइन यदि क्रॉस हो जाती है तो एक से हम कितना बना देते हैं सर? 4। एक पॉइंट से कितना बना देते हैं? 4। यदि बीच की लाइन यदि बीच की लाइन क्रॉस नहीं होती है तो उससे कितना बनाएंगे? 2। लेकिन सर यहाँ बीच की लाइन क्रॉस है तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा? 4। तो 4 ये बन गया, तो 4 और 4 सर 8 और हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया हमने, 8 और ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको ऐड करने के बाद में देखो आपको क्या करना होगा वो चीज देखें। इन सबको हम ऐड करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 36 18। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 और 1 26। सर 26 की 2 हासिल 2, वो सॉरी 26 की 6 हासिल 2 2 2 4 1 5। सर 56 तो हमने काउंटिंग कर लिया इसमें। तो 56 जिसका भी आंसर था, 56 आंसर था क्या? वेरी गुड, जिसका भी आंसर 56 था, जिसका भी आंसर 56 था ईमानदारी से गलत था। अब देखो 56 के बाद मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, और मन की आंखों से देखेंगे तो देखो हमारे को कुछ और दिखेंगे। आकृति में देखे, बोर्ड पे सामने देखें, 56 ईमानदारी से क्या था? गलत। ईमानदारी से सही देखो क्या होगा? 56 के बाद सर, 56 के बाद सर तीनों को मिला के भी तो बन सकता है सर, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 56 के बाद देखो हम बनाएंगे एक, ये रहा सर, तीनों को हम मिलाते हैं तो एक देखो ये बन गया। 56 के बाद एक ये बनता है सर, 56 के बाद एक कितना? 57। सर एक प्लस और करेंगे तो इसमें आंसर कितना होगा सर? 57 आंसर होगा। तो 57 किस किस का था? 57 मेरे भाई जिसका भी था वो भी ईमानदारी से क्या था? गलत था। 57 तो हमने काउंटिंग कर लिया। 57 के बाद और देखें सर, 57 के बाद हमने देखो यहां से दिखते हैं सर, 57 के बाद एक देखो तीनों में ही मिला के एक ये कमांड का छोटा और बन रहा है, इसको हमने काउंटिंग अभी तक नहीं की है। तो 56 57 के बाद एक सर ये रहा 58, ये हो गया सर, एक और ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 58। तो जिसका भी आंसर 58 था ईमानदारी से वो भी क्या था भाई? गलत। और भी कुछ बन रहे हैं। 58 के बाद देखो, 58 के बाद यहां से देखो, 58 के बाद सर एक ये रहा, 58 के बाद 59, सर एक ये बन गया 59। 59 के बाद एक यदि इधर से बनता है, ये एक यदि इधर से बनता है, ठीक है, एक ये बन गया तो एक और बनेगा, इसमें एक और ऐड करेंगे यानी 58 और 1 59। सर 59 भी आंसर इसमें गलत होगा। 59 के बाद में एक जो और बनता है, एक जो आंसर और बनेगा वो देखो आंसर कौन सा बनता है वो हम देखेंगे इसमें। भाई यहां तो देखो एक इस तरीके से यहां बन गया तो इसमें एक आंसर और बनेगा, और एक आंसर देखो कौन सा बनेगा वो देखें। तो एक आंसर यहां से हम इसमें देखते हैं, यहां से हमने यहां से देखा तो यहां से देखा तो इसका मतलब एक ये बन गया, तो एक आंसर इसमें जो और बनेगा वो इसी तरीका का एक जो और बनता वो देखो कहां से बनेगा। एक जो आंसर और बन रहा है इसमें, तो देखो सबसे पहले यहां जो आंसर यदि आपका 59 आंसर था या 59 से कम था, उनका तो देखो बिल्कुल क्या था? गलत। तो एक बार मेरे को ये बता दो कि इसमें 59 आंसर किस किस का था? 59 आंसर किस किस का था? तो यहां मैं आपको बता दूं, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको बता देता हूं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको देखो क्या करना होगा वो देखें।
कि एग्जाम में, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन जो मिले थे वो पहला ऑप्शन मिला था 56, बी ऑप्शन आपको मिलेगा 58, एक ऑप्शन आपको मिलेगा सी ऑप्शन आपको मिलेगा 52, और एक उसमें मिले था डी ऑप्शन आपको मिले था 58 या 58 से अधिक या इससे अधिक। ये क्वेश्चन उसमें ये ऑप्शन आपको मिला था, एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 58 या 58 से अधिक। तो यहां अगर आपके पास ये वाले ऑप्शन आते हैं, ये वाले यदि ऑप्शन आते इसमें, तो आप लोगों को आंसर कितना करके आना था, 58 या इससे अधिक। ठीक है, लास्ट तक और बनेगा, वेरी गुड। एक और इसमें देखो, अगर ये वाले आंसर तो, लेकिन आपके पास अभी ऑप्शन चेंज है, मैं आपको ये ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं आपको ऑप्शन दूंगा 56, 58, 59 और 60। ये इस कंडीशन में इसमें आंसर कितना बनेगा, 60। तो 60 सर एक आंसर और बनेगा, वो आंसर देखो कौन सा बनेगा, वो आंसर आपका एक इस तरीके से ये वाला बन गया यहाँ से। तो यहाँ से हम बात करते एक इसका ये वाला और बनेगा। ठीक है, ये वाला तो हमने काउंटिंग कर लिया ना, तो यहाँ से इसका एक ये वाला, भाई ये बन गया ना, ये बन गया। तो इसका एक यहां से देखो ये वाला भी तो बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो 59 के बाद एक और बनेगा, तो एक और बनेगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 60। वैसे इसमें टोटल जो ट्राइंगल है वो कितने होंगे, 60। ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान रखना है, थोड़ा क्वेश्चन को हल्के में ना ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो कितना बनेगा, 60। इसका ऑप्शन ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अगर 60 ऑप्शन में नहीं आता तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन में देगा। ठीक है, वेरी गुड। अब तो आ गए ना 60, अब तो आ गया आप लोगों का। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन और आपको करना है, 26 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा फटाफट क्वेश्चन किया करो, हम कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन इसमें करेंगे, है ना, कम से कम हम 70 प्लस क्वेश्चन इसमें करेंगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो क्या रहेगा, और आप लोग आंसर दोगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर होगा आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन सर कुछ इस तरीके से आपके पास होगा, और 26 नंबर का क्वेश्चन आप लोग दोगे, गलती नहीं करनी है भाई, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दोगे। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो, और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है इसमें जो टोटल ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे। फटाफट आंसर करो, सही आना चाहिए सभी का। बताओ भाई फटाफट, 26 नंबर का क्वेश्चन है। रमेश कह रहा है सर 34 37 आंसर होगा। अरे संजय क्या बात हो गई, आंसर दे, आंसर क्या होगा।
तेरे से तो उम्मीद थी आंसर दे सकता है। वेरी गुड। मीना, मीना कह रहा है 40। कॉस कह रहा है सर 38। राजकुमार कह रही सर 38। करेक्ट आंसर दो यार। जब ये ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, एग्जाम में आएंगे। दिल कुछ कह रहा है सर 42 आंसर होगा। तिलक कह रहा है सर 38 आंसर होगा। अरे यार कोई तो सही आंसर दो इसका। जब मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग क्या करते हो कि इसको सीधे सीधे देख लेते हो। आपकी मन की आंखों से तो देखो, मन की आंखों से देखोगे तो अंदर के जो ट्रायंगल्स होंगे वो अंदर के ट्रायंगल इसमें दिखेंगे आपको। ओके। सोनू मावर कह रहा है सर 38 आंसर होगा। देखो आपकी नॉलेज के लिए मैं बोल दूं कि आप में से अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया। अब इतना तो मैं कह सकता हूं, अभी तक आप लोगों में से किसी का भी शायद सही आंसर नहीं आया इसमें। मौसम कह रही नहीं सर 40 ही आंसर होगा। देव कह रहा है सर 38। रोशन कह रहा है नहीं सर 39। अरे मैं कह रहा हूं अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया। क्या यार मजा नहीं आ रहा आज। आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे, जबकि मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मीना, मीना ये कह रहा है सर 40 या 41। अरे एक आंसर दे मेरे भाई। वहां दो दो नहीं, चार चार ऑप्शन में मिलेंगे आपको आंसर, तो एक ही तो टिक करना है। वहां तो ऑप्शन में दो नहीं चार मिलेंगे। और ऐसा ही ऑप्शन में मिलेगा या तो एक कम या एक कम, एक ज्यादा या फिर उससे दो कम दो ज्यादा। रमेश कह रहा है सर 39 ही आंसर होगा। कुलदीप कह रहा है नहीं सर परफेक्ट 36 आंसर होगा। अरे मैं कह रहा हूं अभी तक आप लोगों का किसी का भी सही आंसर नहीं आया। संजय आंसर दे, इसका आंसर क्या होगा? संजय कह रहा है सर शायद 40 आंसर होगा। संजय भाई तेरे से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोई नहीं, देखो क्या होगा आंसर। चलो अब बोर्ड पे देखते हैं। अब इधर भी देख लो, मन की आंखों से भी देखना है। हाँ मौसम, अब मैं बता रहा हूँ देखो ध्यान से, है ना। क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेंगे या तो एक कम एक ज्यादा, दो कम दो ज्यादा, बस इतना ही मिलेगा आपको। समथिंग समथिंग आपको मिलेगा। और समथिंग समथिंग जब भी आपको मिलेगा, है ना, जब भी आपको समथिंग समथिंग मिलेगा तो कई तो क्या हो गए तुक्के लगा के आते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, है ना। तो आपको वो वाला तुक्का आपको लगाना नहीं है सर। ठीक है, तो देखो सर इसमें जो बेसिक जो आकृतियां बनी हुई है सर, इसमें जो बेसिक आकृति है सर, इसमें तीन चार बेसिक आकृति है। तो चार बेसिक आकृतियों, तो सबसे पहले हम बेसिक आकृतियों के देखते हैं। एक दो तीन चार, चार दूनी 8, एक दो तीन चार सर, चार दूनी 8, एक दो तीन चार सर, चार दूनी 8, एक दो तीन चार सर, चार दूनी 8। सर किसी में भी बीच की लाइन क्रॉस नहीं है सर, किसी में भी बीच की लाइन क्रॉस नहीं है। तो यहाँ देखो 8 8 16, 16 और 16 कितना सर 32, तो हमारे जो बेसिक आकृतियों से बना हुआ है। ठीक है, तो 32 में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 के बाद हम देखते हैं सर एक पॉइंट यहां बना हुआ है सर, एक पॉइंट यहां बना हुआ है। अगर इन दोनों आकृतियों को मिलाते हैं सर, एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों आकृतियों को मिलाते हैं तो सर एक पॉइंट ये रहा। तो सर इससे भी दो बनेगा, क्योंकि बीच में ये लाइन होती तो चार बनते, लेकिन बीच में लाइन नहीं है, तो इससे कितना बनेगा दो। तो सर इससे भी दो ही बनने चाहिए सर, दो ही बनेंगे। अब देखो इन दोनों को मिलाया दो बना, इन दोनों को मिलाया दो बना। अब इन दोनों आकृतियों को हम मिलाते तो एक पॉइंट है। तो सर इसमें भी बीच की लाइन क्रॉस नहीं है, नहीं है, तो सर इससे भी कितना बनेगा दो बनेगा। तो दो बनने के बाद में मेरे भाई दो दो चार और दो कितना 6। तो सर इसमें 6 और हम ऐड करेंगे सर, हम इसमें 6 और ऐड करेंगे तो 6 2 8 3 सर, ये तो 38 हो गया। तो 38 आंसर किस किस का था ये बताओ। 38 आंसर जिसका भी था मेरे भाई वो तो देखो बिल्कुल गलत था, है ना, ये बिल्कुल गलत था। अब आपको मन की आंखों से देखना है। ये तो ऊपर ऊपर के बन गए
जो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखो, आपको मन की आंखों से देखना, और मन की आंख कैसे देखोगे वो देखे। यहां से देखो सर, इन तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो तीनों को ऐड करने के बाद में देखो, एक तो ये ट्राइंगल बनता है सर, बनता है कि नहीं बनता है। एक तो सर ये बन गया, और सर इसी तरीके से एक सर इधर से भी बन गया, कितना बन गया, दो। तो दो बन गया क्या मेरे भाई। तो इस 38 में यदि हम दो और काउंटिंग करते हैं तो सर कितना होता है, 40। तो जिसका भी आंसर 40 था वो भी बिल्कुल ईमानदारी से क्या था, गलत। मेरे भाई मन की आंखों से देखोगे तो एक और बनेगा सर, एक कौन सा बनेगा वो देखो। एक देखो, यहां से हम स्टार्ट करेंगे यहां तक, ओनली यहां तक। और ये देखो, ये बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक यहां से यहां तक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको हमने कब काउंटिंग किया था बताओ। तो 40 में हम एक और ऐड करेंगे, तो सर 40 में हम एक और ऐड करेंगे तो कितना होगा सर, 41 आंसर होगा, जिसका भी आंसर करेक्ट था 41। वेरी गुड सोनू। पुष्पेंद्र वेरी गुड। कुलदीप कह रहा है सर मेरा आंसर 41 है। तो कुलदीप पे मेरे भाई, मेरे दोस्त है ना, तूने तो आंसर पहले 40 ही दिया था। वेरी गुड, जिसका भी आंसर सही था 41 वो करेक्ट आंसर था। अब तो कर ही लोगे मेरे भाई। तो चलो ये क्वेश्चन आप लोगों का चलो मान लिया सही था, है ना। लेकिन अब आप लोग अगला क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं मान लूंगा कि आपका आंसर आपका समझ में आ गया, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओ कुलदीप कह रहा सर अब मन की आंखों से दिखा, तो पहले ही देख लेता मेरे भाई, मन की आंख से पहले ही देखना उसको। तो मन की आंखों से आपको देखना है तो आंसर आपको पक्का 100% सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। मन की आंखों से देखोगे तो वही दिखाई देगा जो आपको देखना था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर देना होता है। आप लोगों को आंसर देना है 27, यानी क्वेश्चन नंबर 27। और 27 नंबर का क्वेश्चन परफेक्ट आंसर देना है, गलती कोई नहीं करेगा। अगर अभी भी आप लोग गलती करते रहोगे तो मेरे भाई आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से देना है, फिर से सेम इसी तरीके से क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, फटाफट आंसर करोगे। आंसर क्या होगा, ये वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न से 4 आकृति पूछी जाती है, तीसरी आकृति भी या चौथी आकृति मैं आपको बता रहा हूँ, एक आकृति और बनती है। इसके अलावा आपको इसमें से कोई भी आकृति एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। संजय कह रहा है सर 39 आंसर, वेरी गुड। एक का आंसर आया मीना 40। रोशन कह रहा है नहीं सर 39 आंसर। राजकुमारी कह रही है सर 39। कविता कह रही है 39, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, बाकियों का आंसर अभी तक मन की आंखों से देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने। जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी शायद, कल लगी होगी आप लोगों की। मौसम कह रही है 39। राजेंद्र कह रहा है सर, रजनेश
रजनीश कह रहा है सर 39। विजेश कह रहा है सर नहीं 39 ही होगा। सचिन 39। सोनू कह रहा है सर नहीं 39 ही होगा। वेरी गुड 39 सोनू। सीनू कह रहा है सर 39 और सोनू कह रहा है सर राइट 40 आंसर होगा। देव कह रहा है सर 39। तो देखो मैं आपको बता दूं, पुष्पेंद्र 39 वेरी गुड। अब देखो कुछ नहीं करना सर, इसमें 1 2 3 4 सर इसमें 4 आकृति दी गई है, 4 आकृतियों में कुछ नहीं है। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 और 4, 4 दूनी 8 सर। 8 8 कितना 16 और 16 कितना 32 सर। 32 तो हमने अपनी आंखों से काउंटिंग की है, अपनी आंखों से ही देखो देखो 1.2 1.2 1.2 2 2 4 और 2 कितना 6 सर। 6 और ऐड किया तो सर 38 इसमें आएंगे। 38 के बाद में देखो मेरे भाई, अब मन की आंखों से आपको देखना है। नॉर्थ कह रही है सर 52 आंसर। मेरे भाई इसमें जो आंसर होगा, इसमें जो आंसर होगा वो देखें एक ही और बनेगा। यहां देखो 38, 38 के बाद में अपनी मन की आंख से देखो, मन की आंख से यदि देखोगे तो सर एक ही तो बन रहा है बड़ा, तीनों को कंबाइंड करके। तो तीनों को कंबाइंड करके एक ही तो बन रहा है, एक और करेंगे, एक और ऐड करेंगे तो इसमें जो आंसर होगा वो कितना होगा 39। ठीक है, तो यहां जो आंसर होंगे वो कितने होंगे 39। ओके, जिसका भी आंसर था राइट आंसर था। एक लास्ट क्वेश्चन और देखें, इस वाले पैटर्न से एक लास्ट आकृति और है, और वो लास्ट वाली आकृति की जो भी आंसर कर देगा, जो भी आंसर उसका कर देगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम करते हैं इसका थर्ड पैटर्न। इसके बाद में हम थर्ड पैटर्न करेंगे। वो थर्ड पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है, क्योंकि फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न दोनों को वो मिक्स करके देता है ना। अभी तो हमने सिंगल सिंगल देखा है। ओके ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था शायद क्वेश्चन नंबर पूछा है मैंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, क्वेश्चन नंबर बताओ। अरे मेरे भाई 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। कईयों का तो देखो अभी तक क्वेश्चन में भी डिफरेंट चल रहा है। कई तो कह रहे नहीं सर 27 ही क्वेश्चन हुए। अरे मेरे भाई 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, 28 नंबर का क्वेश्चन है, और 28 नंबर के क्वेश्चन में उम्मीद है आप लोगों से, जिसका भी आंसर गलत होगा, जिसका भी आंसर गलत होगा मैं उसी का नाम लूंगा, ध्यान रखना। जिसका आंसर गलत होगा उसी का नाम लूंगा, सही होगा उसका नाम नहीं लूंगा भाई। तो यहां आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट आंसर देना है, और एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और परफेक्ट आंसर और देना है, परफेक्ट आंसर और देना है। कुलदीप कह रहा है सर 44 रट रखेगे। मौसम 44 वेरी गुड। रोशन भी कह रहा है सर 44 ही आंसर होगा, वेरी गुड। राजकुमारी
वेरी गुड कविता, संजय वेरी गुड, गुड्डी वेरी गुड, रजनेश वेरी गुड। तो देखो भाई इसमें जो आंसर होगा वो परफेक्ट जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, इसमें 44 ही आंसर आपका बनेगा। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड। अब मजा आया क्वेश्चन का कि इसका आंसर आप लोगों ने दिया और आप लोगों ने जो आंसर दिया वो आंसर कितना दिया है, वेरी गुड, 44। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 44 ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, करके थोड़ी बताएं इसको, आंसर 44 होगा, करेक्ट है, परफेक्ट। देखो यदि आप लोग चाहो कि इस क्वेश्चन को सर करवा दे तो मैं आपको करवा सकता हूं। देखो क्वेश्चन 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 फिर से 8, 8 8 दूनी 16, 16 16 कितना सर 32, तो ये हो गए 32 हो गए। तो सर 2 2 4 2 6 और 2 कितना 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 कितना 8, क्योंकि पॉइंटों से बना है ना 2 2, तो 8 सर हम इसमें और 8 जोड़ेंगे तो 32 और 8 कितना हुआ सर 40 आंसर। तो ये तो देखो 40 तो था गलत। अब 40 के बाद में यदि हम बात करें, देखो इस कंप्लीट को मिला के यदि हम बात करें कंप्लीट को, तो कंप्लीट को मिलाने के बाद में यहां देखें, ये देखो कंप्लीट के मिलाने के बाद में 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, तो 4 और हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा इसमें 44। ठीक है, ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, और आपकी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। तो फटाफट जीके की क्लास इसको डिस्कनेक्ट करके वहां जो आपको मिल जाएगी जीके की क्लास, उसको ज्वाइन करें और देखे रहे। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।